ये ठीक है ये भी ठीक है, बिजनेस ट्रेनिंग। और हमारी 16वीं स्ट्रैटेजी बस मार्केटिंग। कौन सी मार्केटिंग? बस मार्केटिंग। बस मार्केटिंग। बस बस पहले बस क्रिएट कर दो, कुछ आवाज कर दो, आवाज कर दो। उसकी 3 बातें समझ लो। फ्लैशिंग, अचानक आया गया। अनवीलिंग, धीरे धीरे समझ आ रहा है। रिवीलिंग, बाद में समझ में आया असल में मुद्दा क्या था। असल में मुद्दा क्या था। पहले हल्का हल्का क्यूरियोसिटी जनरेट करो। कस्टमर सोचे क्या होने वाला है, 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 क्या होने वाला है। कस्टमर सोचे क्या होने वाला है। फ्लैशिंग, अनवीलिंग, रिवीलिंग। और ये मार्केटिंग में इतना बस क्रिएट करते हैं। कभी बिलबोर्ड को यूज करते हैं, कभी सोशल मीडिया को यूज करते हैं। स्नैपचैट ने बड़ा ऐसे किया भाई, पीले रंग का बोर्ड लगा के सफेद रंग का भूतिया सा उनका जो है ना, स्नैपचैट का छोटा सा भूत रहता है, ऐसा ऐसा हाथ रहता है, ऐसे नीचे फ्रॉक जैसा फैला रहता है। सो वो अपना स्नैपचैट का हर जगह लगा। वो लोग कहे ये क्या हो रहा है, ये कौन है? येलो कलर के बोर्ड पे सफेद रंग का भूत कौन है? येलो कलर के बोर्ड पे सफेद रंग का कौन है? येलो कलर के बोर्ड पे सफेद रंग का भूत कौन है ये? तो लोगों ने जाके गूगल पे सर्च करने लग गया कि येलो बोर्ड पे सफेद रंग का भूत कौन है। समझ ही नहीं आया किसी को, समझ ही नहीं आया किसी को। बाद में पता चला वो हो ये स्नैपचैट है। क्या है? स्नैपचैट। स्नैपचैट ने आने से पहले ही मार्केटिंग बना ली। डोंट स्पून फीड योर कस्टमर, क्रिएट एन अनएक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज, ताकि कस्टमर एंड में अचानक मुस्कुराए और बोले अरे वाह, अरे वाह। क्या बोले? अरे वाह, अरे वाह। ऐसे ही एक सबसे बढ़िया बस जो मुझको बहुत पसंद आया और आपको भी बहुत पसंद आया, वो कौन सा है मालूम? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अभी सब बहुत परेशान रहा, देश हमारा बहुत परेशान रहा कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों, कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों, कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों। बहुत परेशान। मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाता था और कस्टमर से बोलता था कोई भी क्वेश्चन कर लेना, मैं हर बिजनेस से क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ये मेरी अपनी एक स्ट्रेंथ है। आप कोई भी क्वेश्चन करिए, आइएगा हमारे लाइव इवेंट्स में। बस कोविड खत्म होने लगा है, उम्मीद है, प्रार्थना करते हैं भगवान से, उसके बाद लाइव इवेंट्स में आइए, कुछ भी क्वेश्चन करिए। और मैं सबको ये बोल भी देता हूँ, अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सका, मुझे ट्रेनर रहने का अधिकार नहीं। वो दिन आखिरी दिन होगा ट्रेनिंग का, अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ना दे सका। बस एक ही क्वेश्चन का आंसर नहीं था मेरे पास, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बस ये समझ में नहीं आया क्यों मारा। वो इतना बस क्रिएट हो गया, इतना बस क्रिएट हो गया। बाद में एगॉन रेलिगेयर लाइफ इंश्योरेंस ने भी एक कैंपेन लॉन्च किया, KILB। KILB क्या है? तेरे को बीमारी है KILB की? बीमारी है KILB की? तेरे को बीमारी है KILB की? KILB क्या है? बोला कम इंश्योरेंस लेने के। बहुत दिन लगा रहा KILB क्या है। बाद में जब पता चला ओहो इसको बोलते हैं पहले फ्लैशिंग, उस बाद में जाके होगा रिवीलिंग। फ्लैशिंग, अनवीलिंग, रिवीलिंग, ये स्टेजेस में लेके जाते हैं। आप भी अपने सोशल मीडिया पे क्रिएट कर सकते हैं। जब आमिर खान की मूवी आई थी उस समय 3 इडियट, उस समय वो अलग अलग जगह अलग अलग कपड़े पहन के कुछ कुछ बन के अलग अलग शहरों में पहुंच जाता था और बोला जो पहचान गया कि मैं आमिर खान हूं, उसके घर पे मैं खाना खाऊंगा या मेरे घर में खाना खाएगा। मतलब पॉलिटिकल स्टंट तो वैसे होते हैं, घर में जाकर खाना खाने वाले। कैडबरी का आया बड़ा जबरदस्त कैंपेन, नीले रंग का बोर्ड और वहां बड़ा बड़ा लिखा है हैशटैग कहां गई कैडबरी, कहां गई, कहां गई कैडबरी, कहां गई कैडबरी, कहां गई कैडबरी। अब सब कह रहे कहां गई कैडबरी, कहां गई कैडबरी। तो बाद में पता चला जी कैडबरी कोई केक लेके आ रहा है, उस केक के अंदर चली गई कैडबरी। यानी कि पहली बार कोई केक लॉन्च किया, उसमें कैडबरी चली गई है। इसको देखो, अब आगे बढ़ते बढ़ते मैं जरा याद जरूर दिला दूंगा, दिला देना चाहिए। यस नो? समय कम है, ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, जल्दी से फायदा उठा ले भाई, वरना हाथ मलता रह जाएगा। केवल 5000 लोगों को देंगे। कितने लोगों को? 5000। याद रखना 5। कितने? 5 लोग फोन करना शुरू कर चुके हैं। कितने? 5। ये वीडियो खत्म करते फोन कर लेना, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। क्या? 5। 5000 लोगों को हम दे रहे हैं 12 लाख का प्रोडक्ट केवल 22,900 में, राइट? क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी स्कीम है। हम पहली बार दुनिया में लेके आए BCP। क्या लेके आए? BCP। जैसे बिस्किट में छाया है पार्ले जी, वैसे ही बिजनेस को हिट बनाएगा BCP। हम बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम BCP। आज के बाद आप सबकी सेल्स होगी फास्ट, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट। वीडियो हटा लिया जाएगा थोड़ी देर के बाद। बस नोट बनाते रहो, एंटरटेनमेंट नहीं एडुटेनमेंट करें, इससे खाली दिमाग खुलेगा और खुला दिमाग खिलेगा। खुला दिमाग खिलेगा। 17 स्ट्रैटेजी सोशल ट्रस्ट मार्केटिंग। सोशल ट्रस्ट, समाज के अंदर लोग आप पे विश्वसनीयता आपकी बढ़े। क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे सोशल ट्रस्ट बढ़े? एक सरोवा हॉस्पिटल था, उसने क्या किया, लैंप पोस्ट जो होता है बड़ा, जहाँ पे लाइट लगती है रात की, उसके ऊपर एक शेर टांग दिया। एक्चुअली वो शेर असली का नहीं था, बड़ा ओरिजिनल जैसा सॉफ्ट टॉय था। और क्या बोला वहां पे, लिख दिया सेव द ट्रीज। क्या लिख दिया? सेव द ट्रीज। क्योंकि अगर पेड़ नहीं बचाओगे तो पोल पे शेर को जीवन जीना
पड़ेगा। तो बड़ा अच्छा कैंपेन था, वायरल हुआ। बाद में लाइफ बॉय कैंपेन लेके आया, हेल्प अ चाइल्ड रीच 5, यानी कि एक बच्चे को 5 साल की उम्र तक पहुंचने में उसकी मदद करिए। बड़ा अच्छा कैंपेन था, क्योंकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का देहांत हो जाता है बीमारियों के कारण। तो उन्होंने कहा कि हाथ धोइए ताकि कीटाणु पेट में ना जाए, साबुन से हाथ धोइए कीटाणु पेट में ना जाए, हाथ साबुन से हाथ धोइए कीटाणु पेट में ना जाए। और फिर लोग हाथ किससे धोएंगे? लाइफ बॉय से। ऐसा फायदा हुआ लाइफ बॉय का, क्योंकि उन्होंने कैंपेन चलाया। बाद में सर्फ एक्सेल ने कैंपेन किया, बैक टू स्कूल कैंपेन, बैक टू स्कूल। जिसका स्कूल छूट गया उसको वापस स्कूल में भेजो ताकि स्कूल जाके पढ़े। लोगों को रिक्वेस्ट किया, किताबें दो, टेक्स्ट बुक दो, पेन दो, पेंसिल दो, स्टेशनरी दो, कपड़े दो, जूते दो, जुराबे दो, ताकि हम बच्चों को स्कूल भेज सके। बहुत सारा इससे सर्फ एक्सेल की भी वाह वाह हुई, सर्फ एक्सेल की भी वाह वाह हुई। फोर्ड इंडिया लेकर के आया, आई प्लेज टू ड्राइव सेफ। सीट बेल्ट लगाओ भैया, क्या लगाओ? सीट बेल्ट। आई प्लेज टू ड्राइव सेफ। उसने सबको बोलना शुरू किया कि भैया सेफली गाड़ी चलानी है, अपनी लेन में गाड़ी चलानी है, अपनी लेन में गाड़ी, ऐसे ऐसे नहीं करनी है आपको, कोई नाच नहीं रहे हैं आप यहाँ पे। टाटा टी ने बाद में कैंपेन चालू किया, जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे। सुना आपने? ब्रांड इक्विटी क्या? ये कमर्शियल वैल्यू है जो कंज्यूमर के परसेप्शन से निकल के आती है। आपके माल की क्या कीमत है, ये कस्टमर के दिमाग में फिट हो जाती है, उसके दिमाग में पिक्चर बन जाती है। हाँ, तो उससे कस्टमर कहता है मैं इसके लिए इतना रुपया दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। ये रेपुटेशन है, रेपुटेशन एक नई करेंसी है। रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। हाँ, रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। हाँ, वरना डॉलर है, रुपी है, येन है, यौन है, रूबल है, कितना कुछ, लेकिन असली करेंसी है रेपुटेशन। जिसकी इज्जत है ना भाई साहब, उसी के साथ लोग काम करते हैं, उसी के साथ लोग रहना चाहते हैं। न्यूज चैनल की भी अपनी अपनी ब्रांड इक्विटी है। आज तक, इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज, ये ब्रेकिंग न्यूज है, फास्ट है, एग्रेसिव है, इंपल्सिव है। हाँ, तुरंत आते हैं, शोर मचाते हैं। अमीश देवगन कितना बोलता है, चिल्लाता है जोर जोर से, लेकिन उधर सीएनबीसी, एनडीटीवी, ये पर्सपेक्टिव है, ये ब्रेकिंग न्यूज से बाहर है, एनालिसिस है, रिलायबिलिटी है। दोनों के अपने फायदे नुकसान है। इसका नुकसान क्या है एनडीटीवी का? जब भी कोई ब्रेकिंग होगी इसके पास कोई नहीं जाएगा, लेकिन बाद में कहानी समझनी हो तो उसके पास जाएगा। और इनका क्या फायदा है? जब भी ब्रेकिंग हो इनके पास जाएगा, कहानी बाद में उनसे सुन लेंगे। तो ये मुद्दा है कि आप हैं कौन, अपने आप को पहले पहचानो, आप हैं कौन, उसके हिसाब से अपनी ब्रांड इक्विटी बिल्ड करें अपनी। इसी को आगे चल के इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि कॉज मार्केटिंग भी होता है। कोई कारण को पकड़ के उसकी मुद्दा उठाओ। जानते हैं मुद्दे की राजनीति, ये वर्ड आपने सुना होगा। जब मुद्दा होता है तो जनता आपके साथ जुड़ती है। कॉज मार्केटिंग के बहुत एग्जांपल है। माधुरी दीक्षित ने एक कैंपेन चालू किया था, और वो क्या था? वोग के साथ में कैंपेन किया था, लड़के रोते नहीं है, 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 लड़के रोते नहीं है। बाद में उसने बोला लास्ट में कि काश हम उन्हें सिखा लेते कि लड़के रुलाते नहीं है। वैसे याद दिला दूं आपको, दिला देना चाहिए। यस नो? यस सर। बिजनेस की सारी समस्याएं हो जाएंगी इजी, क्योंकि बड़ा बिजनेस लेके आया है बीसीपी। क्या लेके आया है? बीसीपी। बिजनेस में मुनाफे को लेकर के हो जाओ रेडी, क्योंकि अब आ गया है बीसीपी। अब दे रहा हूं आपको ये बड़ा कमाल का कर्ब साइड डिस्प्ले। कर्ब साइड डिस्प्ले हर आदमी इस्तेमाल करता है, पैसा नहीं लगता जा रहा है इसमें भैया, कोई भी कर सकता है। सवाल ये नहीं कि आप कैसे करोगे, सवाल ये अलग तरीके से कैसे करोगे। अपनी दुकान के बाहर बड़ा भटूरा टांग देता छोले भटूरे वाला, और उसका बड़ा भटूरा देख के लोग हैरान, इतना बड़ा भटूरा, क्या इतना बड़ा भटूरा, थोड़ा हैरान होके इतना बड़ा भटूरा, इतना बड़ा भटूरा, उसके पास बड़ी लंबी जलेबी टांग दी, इतनी बड़ी जलेबी, तो लोग जलेबी खाने उसकी दुकान में चले जाए। जलेबी में उसी की दुकान याद आती है, उसी की दुकान याद। एक फर्नीचर वाले का शोरूम देखा था, उसने अपने फर्नीचर के शोरूम के बाहर एक पूरी बिल्डिंग के बराबर का टेबल टांग रखा था। उसको चक्कर में लोगों को जब टेबल खरीदनी होती है तो उसकी दुकान की याद आती है, उसकी दुकान की याद आती है। इसको बोलते हैं कर्ब साइड डिस्प्ले। बाहर कुछ अजीब सा लगा दो, अनयूजुअल, स्ट्रेंज और डिसप्रपोर्शनेट। अनयूजुअल, स्ट्रेंज और डिसप्रपोर्शनेट, हिंदी में बोलूं असामान्य, अजीब, अनुपातहीनता। अनुपातहीन मतलब डिसप्रपोर्शनेट, या तो बहुत बड़ा या बहुत छोटा, या बहुत पतला या बहुत मोटा। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। ये क्या है? डिसप्रपोर्शनेट। गाना याद हो गया है कि नहीं है? ओके, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। तो क्या डिसप्रपोर्शनेट है जी, याद रहेगी। गाना याद आ गया, सच बात है कि नहीं? देखो, कॉन्शियस माइंड रजिस्टर तभी करेगा जब वो अनयूजुअल होगा, अजीब सा होगा। रैंडीज डोनट ने बिल्डिंग के ऊपर इतना बड़ा डोनट लगा दिया। अब डोनट की बात आती है तो जिसने वो बिल्डिंग देख ली उनको उसको वही आता है। अपने दुकान के बाहर दुकान के शटर के साइज का जूता टांग दिया जूता बेचने वाले ने, और वो देख के लगता है कोई अलग ही जूता देता है भैया, इसके जाके देख लो, है कि नहीं? आइसक्रीम पार्लर वाले ने सॉफ्टी इतनी बड़ी लगा दी कि शटर के साइज की सॉफ्टी पूरी, है कि नहीं? उसको देख के ध्यान आता है। कॉफी मग वाले ने बड़ा कॉफी का कप, इतना बड़ा कॉफी का कप, जितने बड़ी पानी की बड़ी बड़ी सबसे बड़ी टंकी देखी है पानी की आपने, वैसा। तो इससे क्या याद हो जाता है? जायंट साइज पिज्जा टांग दिया पिज्जा वाले ने, इससे याद हो जाता है भैया क्या हो रहा है ये। ऐसे ही एंट्री वे डिस्प्ले भी बोलते हैं इसको, एंट्री वे डिस्प्ले। जहां से एंटर करेगा वहां
वहां डिस्प्ले पे आपने क्या जी डाल दिया, कोका कोला की बड़ी सी बोतल गिरा के रखी है, आइसक्रीम पिघली हुई नीचे कुछ गीला गीला बहुत बड़ा सा लगा रखा है, कॉफी का मग उल्टा कर रखा है, ये बहुत तरीके हैं जी इसे। इसमें एक मैंने देखा था कि उसने एक फुटबॉल लेके, बहुत बड़ी फुटबॉल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की दुकान, उसमें उसने गाड़ी के ऊपर फुटबॉल ऐसे करी, गाड़ी पूरी पिचक गई, तो पिच की हुई गाड़ी पुरानी एक्सीडेंटल उसने खरीद ली होगी, तो लोहे के भाव पे मिली उसको, कुछ ठीक बननी नहीं थी, उसके ऊपर बड़ी फुटबॉल डाल दी। अब देखने में लग रहा है इतनी बड़ी फुटबॉल बेच रहा है जिसके ऊपर गिर के गाड़ी दब गई इसके नीचे। उसको देख करके लोगों को जब फुटबॉल खरीदनी हो तो उसी की याद आएगी, जब फुटबॉल खरीदनी हो उसी की याद आएगी। मेन मुद्दा यही है, मार्केटिंग इसी को बोलते हैं कि आप सामने की याददाश्त में घुस जाओ। एम्बिएंट मार्केटिंग 19 चैप्टर। एम्बिएंट एडवर्टाइजिंग एक ऐसा एड को रखने का अनयूजुअल तरीका है और अनयूजुअल जगह है जिससे लास्टिंग इंपैक्ट आता है। इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। इस एड में और कुछ नहीं है, क्रिएटिविटी है। इस एड में एक वाव फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? वाव फैक्टर। अभी घास काटते हैं, देखो मेरे फार्म हाउस पे हमारे उमेश है, ये घास काटता है बहुत बढ़िया से, एकदम साफ कर देता है। ऐसे ही घास काटने के लिए बड़ी मशीन होती है, घास काटने के लिए बड़ी मशीन होती है, बड़ी मशीन होती है। शेविंग रेजर यहाँ की गाल की घास काटता है, तो उसने शेविंग रेजर वाले ने क्या किया, इतना बड़ा रेजर लगा दिया जिसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गार्डन की घास काट रहा है। उसको देख करके आदमी को रेजर याद हो गया। एरियल वॉशिंग पाउडर वाले ने बड़ी जबरदस्त ऐड डाली, वो दूर से आओ, बड़े से सफेद रंग के बोर्ड पे दाग लगा हुआ है, गाड़ी आगे लेके आते हो, आगे लेके आते हो, एक्चुअली जो वो है बोर्ड पीछे है, दाग आगे के पोल पे था, दूर से वो इसके ऊपर लगा हुआ था। जब ये पोल पार कर जाओगे दाग पीछे रह गया और खाली व्हाइट बोर्ड है, उस पर एरियल लिखा हुआ है। बस क्या लिखा है? एरियल लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, जब एरियल के नजदीक जाओगे तो दाग आपसे दूर हो जाएंगे, है कि नहीं है? तो बड़ा अच्छा तरीका लगा। डिस्प्ले ब्रांड वैल्यू भी कर सकते हो आप। नाइकी ने क्या किया, एक बेंच पे जो पीठ होती है वो तो रखी, लेकिन बैठने की जगह उखाड़ के फेंक दी और उस पर लगा दिया टिक नाइकी का। इसका मतलब क्या, नाइकी के जूते पहनो, भागो, बैठो मत यहाँ पे, है काट टिका के बैठ रहे हो। ऐसे ही अनयूजुअल स्पॉन्सरशिप। सिटी बैंक ने कर दिया सिटी बाइक, साइकिलों की स्पॉन्सरशिप कर दी, उस पर अपना लोगो लगा दिया। मात्र 5000 लोग ही बीसीपी का फायदा उठा पाएंगे, बाकी लोग केवल बचपन का प्यार गाते रह जाएंगे। हाँ, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। हाँ, वो बचपन का प्यार गा रहे हैं कि नहीं है? क्यों बाकी लोग बीसीपी लेके आगे बढ़ गए, वो आज तक बचपन का प्यार गा रहा है। गुप्ता जी, मिश्रा जी या चावला जी, सबके बिजनेस में जरूरी है बीसीपी। और वैसे अगर बिजनेस में हो जाएगी पैसों की बरसात, सुन लो मेरी एक ही बात, नो रिपीट, यू गॉट इट राइट। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। ना सर पर छत हो ना बगल में बस्ता, सीखने का जुनून हो तो जरूर निकलता है, यू गॉट इट राइट। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग 20वां अध्याय। कौन सा अध्याय? 20वां। एक्सपीरियंस करा दो कस्टमर को, उसकी 5 इंद्रियां, आंख नाक जीवा कान त्वचा, उसको कुछ एंगेज करा सकते हो। वो जरा छू ले आपके प्रोडक्ट को, वो सूंघ ले आपके प्रोडक्ट को, वो उसको हाथ लगा ले, वो उसको जेब में रख ले, वो उसको खा ले, वो उसके बारे में वो उसको सुन ले। आप इससे क्या होता है, आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो, लॉयल्टी बिल्ड करते हो, फ्यूचर कस्टमर्स तैयार कर लेते हो। गाड़ियों वाले का टेस्ट ड्राइव करा देते हैं, कोई सैंपल फ्लैट दिखाते, सैंपल फ्लैट में तो ऐसा फर्नीचर लगाते हैं कि आदमी सोचता है कि व्हाइट हाउस में भी वो फर्नीचर नहीं होगा जो इसमें है। बहुत बढ़िया फ्लैट दे रहा है ये भैया। और उसके बाद कई बार लोग फ्री सैंपल भी देते हैं टेस्ट कराने के लिए, यूज करने के लिए, हल्का फुल्का दे देते हैं। सी योर ब्रांड इज अ स्टोरी अनफोल्डिंग अक्रॉस ऑल कस्टमर टच पॉइंट्स। ये कैसे कैसे उनको कहानी एक्सपीरियंस होती है। रेक्सोना ने छोटी छोटी स्ट्रिप लगा दी थी परफ्यूम की, वो स्ट्रिप निकालो और सूंघ लो और आगे बढ़ते चले जाओ, वो लोग देखते थे। स्किन ने, टाइटन का जो स्किन परफ्यूम आता है छोटा, उसकी छोटी छोटी शीशियां बिजनेस क्लास के अंदर, वो विस्तारा एयरलाइंस में जब मैं ट्रैवल करते थे, अब तो कोविड, वहां पे वो इतनी परफ्यूम सबको फ्री देते थे। वो पहली बार मैंने 5 ml का या 2 ml या 5 ml जरा सा परफ्यूम था पतला, मैंने पहली बार ऐसा हाथ पे लगाया, स्मेल किया। वो दिन है आज का दिन है, मैं केवल स्किन का ही परफ्यूम यूज करता हूँ। और वैसे कई लोगों को, मेरे पार्टिसिपेंट्स को मालूम है, वो गिफ्ट में भी ले आते हैं मेरे लिए। आपको नहीं बोल रहा हूँ कहीं सोचो कि एक सर आइडिया दे, नहीं आइडिया नहीं दे रहा हूँ, फिर भी ले आओगे तो कोई बात नहीं। एक फायर पान भी बड़ा अच्छा था कि वो फायर पान खिलाता है कि नहीं। पान लेके कनॉट प्लेस में दिल्ली में आग सी लग रही होती, मुंह में डालती आग बुझ जाती है। आदमी को बड़ा एक्सपीरियंस होता है, उस चक्कर में दूर दूर से आते लेकर के, है कि नहीं। कहाँ से आए हो? अब भैया उन्नाव से आए हैं, आओ तुमको फायर पान खिलाने, लेकिन कनॉट प्लेस ले जा रहे हैं उनको। तुम कहाँ से? फरुखाबाद से, फायर पान लेके। ये बहुत चक्कर हो गया है इस समय। एक्सपीरियंस में ना आदमी आगे बढ़ जाता है।